सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा अग्नि पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सब उसका नमस्कार हो के नहीं जन साधुओं सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम दिवजो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतर बहुजन पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतर बहुजन पारा कट है यम की फांसी। सत्साहेब पुण्य आत्माओं परमात्मा से प्रार्थना से भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। दबाव और दया अपने पीक पे हैं। कारण एक तो सारी दुनिया में युद्ध मारामारी भुखमरी षड्यंत्र भाई यही तो चल रहा है, यही चल रहा है। तो दबाव भी अपने पीक पे होगा और दया भी अपने पीक पे होगी, क्योंकि दयालु परमात्मा दया ना करें तो यहां तक ये संभव ही नहीं है। ये भक्ति संभव नहीं है। ये तो संभव हो रहा। 12 बच्चे रह गए हैं, 12 साधक डटे हुए हैं अभी भी जंग में। तो कोई आश्रम चल सकता 12 साधकों से? ये परमात्मा दया करे। हर पल यानी अब जिसे आध्यात्मिक
मार्ग की समझ नहीं है वो तो क्या समझेगा, पर फिर भी दास का बोलना फर्ज है कि जैसे अभी आपको ऊर्जा का खेल नहीं मालूम है कि इस समय कितनी नकारात्मक ऊर्जा और कितनी जो शास्त्र मनमाना आचरण करते हैं या ये जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं, वो इस समय अपनी कितनी सिद्धियों का प्रयोग कर रहे होंगे। नवरात्र का पीरियड चल रहा है, दक्षिणायन, नवरात्र का पीरियड, फिर आगे दिवाली के करीब, तो यहां से लेकर के वहां तक इतनी सिद्धियों का प्रयोग होता और वो परमात्मा दया कर रहे, उसके बाद भी सिस्टम चल रहा। दबाव है, भरपूर है, यानी इतने अभाव से पर दया उससे ज्यादा है। यानी इतने अभाव के बाद ये सिस्टम कैसे चल पा रहे, तो परमात्मा जानते हैं, दास और यहाँ की संगत जानती है। पर हर दिन परमात्मा आगे बढ़ा दे। तो इसीलिए दोनों चीजों का वर्णन करा जाता है कि दबाव भी अपने पीक पे है क्योंकि वो हर दिन प्रयास कर रहे होते हैं कि कैसे गिराएं, और दया भी अपने पीक पे है जो हर दिन दाता आज सत्संग के लिए निमित्त बन रहा, कल दबाव ज्यादा था, उसके बाद भी परमात्मा ने दया करी, पूरा 1 घंटे का तो नहीं हो पाया था। आज फिर मालिक ने दया कर रखी है कि कितना भी निमित्त बना सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा दास, दबाव से ज्यादा दया होती है, क्योंकि समय काटवा रहे हैं परमात्मा। पुण्यात्माओं, ये मान पाना तो कठिन है, पर ये बात सत्य है। अगस्त से लेके अभी तक, चाहे दिल्ली हो चाहे इस देश में हो, 60 डिग्री टेम्परेचर होता 55 साल। हम मान नहीं पाएंगे, पर ये बात सत्य है। कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, वैज्ञानिक हैरान, पर ये बात कहीं बताएंगे नहीं कि प्रिडिक्शन हमारी थी, सारी दुनिया की निगाह थी जो मौसम पे निगाह रख रहे हैं कि इस देश पे ऐसा क्या हो रहा कि सब इसे हराना चाह रहे। देखो पुण्यात्माओं, एक बात आप मान नहीं पाएंगे, पर सारे तत्वभेद से ही परिचित कराने का समय चल रहा है, तो इसलिए बोलना दास का फर्ज है। मानना ना मानना तो पुण्यकर्मी मान पाएंगे जिनके पुण्य हैं, और राक्षस स्वभाव वाले तो वैसे भी नहीं देखते होंगे, उनके मानने ना मानने, वो मान भी नहीं सकते, वो तो खुद फेल हो रहे हैं, उन्हें यही आश्चर्य है राक्षस इसमें फेल कैसे हो सकते, उनके फुल प्रूफ षड्यंत्र फेल कैसे हो रहे हैं। कि जैसे चाहे दास हो, दास को ही परमात्मा चला रहे, ऐसे इस देश के प्रधानमंत्री को भी परमात्मा चला रहे। असंभव है कि वो जिंदा है, अभी जिंदा नहीं छोड़ा जाता उन्हें। अभी भी चाइना गए थे तो वहां षड्यंत्र हुआ था, बचा के ले आए मालिक, क्योंकि जो स्टेप लिए जा रहे हैं उन स्टेप्स में कब के निपटा दिए गए होते हैं। और परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, उनसे कार्य लेने। दास पहले भी ये बात कहा था कि भाई अच्छे कार्य तो महाकाल जी कहे गीता जी में ही कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, तो किसी भी देश के प्रधान महाकाल जी हैं। और परमात्मा ने जैसे कोई किसी देश के बहुत नकारात्मक भी रोल निभा रहे हैं, वो माड़े कर्म के ज्यादा है, वो राक्षस स्वभाव के हैं। अब इस देश से ये आध्यात्मिक राजधानी है सारे विश्व की, तो परमात्मा चला रहे। जो राक्षस स्वभाव को भी धारण करे हुए हैं उनसे भी परमात्मा ही अच्छे कार्य के लिए उन्हें भी निमित्त बनाते हैं। चाहे कितना भी नेगेटिव कैरेक्टर हो, सारी दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, कितना भी नेगेटिव हो, डिक्टेटर हो, कुछ भी हो, पर उससे भी अच्छे कार्य जो होते हैं वो परमात्मा ही करवाते, क्योंकि ये दो शक्तियों का खेल है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। परमात्मा तो अच्छे कार्य ही करवाएंगे और जीव ही करेगा, क्योंकि जीव एक यंत्र है। और यंत्र से जो कार्य करवाने वो तो होंगे, कोई भी हो।
अब यही जुडिशरी थी, यही सरकारें थी। अब बताओ अब कैसे हाई कोर्ट से दो दो केसों में हुआ। अब तीसरी में भी देखते हैं, दया तो होनी है, वो दाता तो आना ही है उनके बिना। अब क्योंकि वो ऐसा समय आ रहा है कि बिना साक्षात साहब के निर्देशन में चल नहीं सकता अब सिस्टम। क्योंकि जो परमात्मा ने निमित्त बना के साबित करवाना था वो सब सारा हो चुका है, थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हो चुका है। इतने दिन हो गए सत्संग के लिए निमित्त बनाते हुए, षड्यंत्रकारी पूरा प्रयास करे कि दास अरेस्ट हो जाए, मर जाए। असुर कटक घूमर उड़ जाई, सुर और रक्षा करे गोसाई। तो तुझ पे साईं सत्य है, तुझको क्या भय रे, पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस, जम किंकर चंपै नहीं, उधर जात है वंश। तो दाता का जब, वैसे तो यानी भक्ति पूर्ण परमात्मा की कर पर सदगुरु तो साहब कबीर है ना, यानी साहब कबीर बोलो, साहब कबीर बंदी छोड़ सदगुरु साहब कबीर रामपाल जी महाराज बोलो, एक ही बात है ना। साहब कबीर ही तो धरती पे हैं। यही तो आपको कुछ दिन पहले से भी लगातार यही भेद तो दिए जा रहे हैं। ये खुद कबीर के शो अवतार साहब ही हैं धरती पे। अब सदगुरु साहिब एक शरीर होता तो ये कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी दास को प्राप्त होगा वो सदगुरु के माध्यम से ही होगा। ऐसे ही जो इस संपूर्ण विश्व को जो प्राप्त होगा वो भी दास के माध्यम से ही होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अच्छा लेना है तो भी यहीं से मिलेगा, दासी निमित्त बनेगा। और जो बुरा होना है वो भी दासी निमित्त बनेगा। यानी किसी को सजा मिलनी है, सिद्धियों का प्रयोग शुरू नहीं, ठीक है, ठीक है, कुछ और था। तो जो भी है, किसी के साथ बुरा भी होना है तो भी यहीं से मिलेगा, क्योंकि उसके कर्मों का फल देने के लिए दास परमेश्वर का अवतार है। तो पवित्र गीता जी संविधान अनुसार अध्याय 18 श्लोक 61, वो अंतर्यामी परमेश्वर, हालांकि परमेश्वर अंतर्यामी नहीं होते, पर इसी अध्याय में 18वां अध्याय आपको पढ़ाया जा रहा है कि वो अंतर्यामी परमेश्वर हृदय रूपी गुफा में स्थित यंत्र की भांति कर्मानुसार सबको नचाते हैं। अंतर्यामी तो एक सर्वेश्वर और विभू जी, परमात्मा जी, ये सारी संज्ञाएं आपके लिए तो वो होते, बाकी सब तो अंतर्यामी नहीं है। परमात्मा की दिव्य शक्ति से सब में दास की बहुत छोटी यूनिट है, तो फिर भी आम आदमियों से तो या यहाँ के सिद्धों फिद्धों से तो बहुत ज्यादा विजन, बहुत ज्यादा उनकी नजर में तो अंतर्यामी हो जाएगा दास में। पर वैसे दास को अपनी औकात मालूम है ना, खाए का अंतर्यामी। तो अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, वो तो सर्वेश्वर जी होते हैं। तो ये विधान है, जैसे प्रधानमंत्री जी इस देश में मुख्य हैं, तो आज किसी को बढ़िया स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है तो प्रधानमंत्री जी के थ्रू ही उठा रहा है। अभी जैसे टैक्सेस कम हुए, क्या इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ था? कभी नहीं। तो इस समय जो इस देश में परमात्मा दया कर रहे हैं, और जो बाहर से और अभी तक सुरक्षित ना दंगे हुए, इसे घेरने की कोशिश करी जा रही है, और हरा पानी रहे उसके बाद भी मार पानी रहे, षड्यंत्र फेल हो रहे हैं, तो कैसे ये संभव है? ये पहले कभी संभव नहीं हुआ। इतिहास उठा के देख लो, यहाँ शास्त्री जी भी गए, शास्त्री जी भी अच्छा करना चाह रहे थे। होमी जहांगीर बाबा वैज्ञानिक थे, वो भी गए,
इन्हीं शक्तियों ने मारा। इंदिरा गांधी भी गई, इन्हीं शक्तियों ने मरवाया। राजीव गांधी जी गए, उन्हें भी इन्हीं शक्तियों ने मरवाया। वो भी कुछ करना चाहते थे, राजीव गांधी जी। यानी ऐसा नहीं कह सकते आप, दास से पहले भी निवेदन करवाए हैं कि चाहे कोई भी हो जो प्रधानमंत्री है, सकारात्मक काम परमात्मा उनसे करवाते, नकारात्मक महाकाल जी करवाते। जैसे वर्तमान में अगर जो मोदी जी को परमात्मा चला रहे हैं, तो जो ये कांड में ये जो अन्याय है, ये जो पृथ्वी पे ये सब सारा क्या जुडिशरी सिस्टम है, अब जुडिशरी सिस्टम पे गाज गिर रही है ना, कौन टाइट कर रहा है? ये प्रधानमंत्री जी ही निमित्त बन रहे हैं ना। नहीं, अध्यक्ष जो होता तो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट भी उसी को मिलता है। तो जो उस समय जो अन्याय हुआ या इतने सालों तक जो चल रहा था, तो जुडिशरी सिस्टम का ही तो लचीलापन है। अभी भी जैसे लोअर कोर्ट में जमानत लगी थी साहब की, तो और वहां रिजेक्ट हुई। लोअर कोर्ट तो डिसीजन ही नहीं लेते, बड़े वाले, वो तो स्टेट के फेवर में, यानी ऐसे बड़े केसेस में इन जनरल हाई कोर्ट बोला था। पर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। जब उच्च कोर्टों में ये एम्बलम यानी है, तो ये बस कहने के लिए है, ये कहने के लिए है। तो यानी यही प्रधानमंत्री जी थे ना, फिर भी हुआ नहीं अन्याय। और यही प्रधानमंत्री जी हैं जो अब जो देश को, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जो सरकमस्टांसेस को समझते, वो तो समझ रहे हैं कि भी कि ऐसा पहले नहीं हुआ। अपने हाथों में संभव भी नहीं है अगर जो दाता दया ना करे। वो बात अलग है। एक शब्द है अहंकार। अहंकार का अर्थ जीव को मालूम नहीं है। अहम मतलब मैं, खुद को कर्ता मानना अहंकार, और जीव एक यंत्र है, वो मान ही नहीं पाता है। तो चाहे कुछ भी हो, अच्छे कार्य तो उनसे परमात्मा ही निमित्त बना के करा दे, नहीं तो ना इस देश की ये इस समय इतना सुरक्षित होता, ना कुछ जो भी अपने पीक पे है ना वो होता। इस देश को गिराने के लिए तो षड्यंत्र हो चुके थे। तभी तो जो मौसम विभाग ने जो प्रिडिक्शंस करी थी, या वर्ल्ड बैंक ने जो प्रिडिक्शंस करी थी ग्रोथ रेट की, वो अचीव नहीं हो सकती थी, ना पिछले साल ना इस साल। क्योंकि पिछले साल भी इस देश पे मौसम की मार पड़नी थी। अभी परमात्मा दया करे, यहाँ पे दक्षिणायन का समय कैसे जाता है आप लोगों को अंदाजा नहीं, आप लोगों को अंदाजा नहीं कि कितना संघर्ष इस पीरियड में हमारा होता है। पर दिन प्रतिदिन और साल दर साल परमात्मा की विशेष कृपा, अभी भी दास मालिक के गुणगान कर रहा है तो दाता वो खुशबू जो होती है, दाता दया कर रहे। दास कल भी निवेदन करा था, आज भी निवेदन कर रहा है, मुखों का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। कि इतनी विशेष दया नहीं होती तो जो जैसे ही ये शुरू होता सत्संग, सिद्धियों का प्रयोग दास के ऊपर लगातार तो हो रहा होता। अभी पेट दर्द कर रहा है, आते ही वो था, आपको अंदाजा नहीं है। इन कंडीशंस में कोई सत्संग छोड़ो, ये आश्रम नहीं चल सकता है। इन बच्चों पे इतने सिद्धियों के प्रयोग हो रहे थे, इनके जो प्रयोग हो रहे होते वो दास को निमित्त बनवाते परमात्मा लेने के लिए। ये सत्संग सुन सकते हैं नहीं, नवरात्र का पीरियड चल रहा है, इतना सिद्धियों का प्रयोग है, असंग जन्म के पाप होते, कहां से कर सकते?
इसीलिए परमात्मा सत्संग में निर्देशित करे कि गुरु बनना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, 3 लोक का भार होता है। अब इन साधकों पे संग जन्म के पाप जो होते हैं वो इन पे लादे जा रहे हैं। ये कैसे चल सकते थे, ये कैसे निमित्त बन सकते थे भक्ति के लिए, सेवा के लिए, जहां 12 बच्चे हों, सारी चीजें बिल्कुल रूटीन पे होती हैं, बिल्कुल रूटीन पे। आप देखें हैं, शार्प समय पे ही शुरू होती सब सारी, क्योंकि सर्वेश्वर जी, विभू जी का मार्ग है ये, प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। तो दाता अपनी, जहां पे भक्ति हो रही होगी, जहां निमित्त बनने की चाहत होगी, तो वहां दाता अपनी विशेष दया कर रहे होते हैं। उन्हीं के दया से ही तो सिस्टम चल रहा होता है। कैसे संभव है? इस मार्ग को विफल करने के लिए ही तो सब लगे हुए हैं, जितने भी नकारात्मक, और उनके यहाँ पे एजेंट, और दिन प्रतिदिन वो फेल होते चले गए। यह संभव है? तो आज जो 12 बच्चे, 12 फौजी डटे हुए हैं, तो 12 से एक आश्रम चलना और सब कुछ दया दाता के आशीर्वाद से, सफाई से लेकर के सारा रूटीन, और बच्चे लगातार भक्ति कर रहे हैं, और परमात्मा दया करके उनकी डे बाय डे इम्प्रोवाइज भक्ति बढ़वा रहे हैं। जो ये दबाव परमात्मा झेलने की क्षमता देते, वो इन बच्चों की परमात्मा भक्ति बढ़वा रहे हैं, उस वजह से ही हो पाता, नहीं तो असंभव है। जैसे दास सत्संग के लिए निमित्त बन पा रहा है, तो कैसे, जो कहता है वो मान पाना तो कठिन है कि सर से लेकर के पैर तक कितना दबाव होता, सत्संग छोड़ो, शब्द ना निकले, अगर जो दाता दया ना करें। वो दाता नजर ही क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों को? दास तो एहसास कर सकता है, दास अपनी औकात से भी परिचित है, और जो सिद्धियों और उसके प्रयोग करे जा रहे होते हैं उनसे भी परिचित है, तत्व ज्ञान से भी परिचित है। तो दास को मालूम है असंभव संभव हो रहा, क्योंकि महाकाल जी ने कहा था मैं भक्ति योग छोड़ूंगा ना तो भक्ति करेंगे ना, ये तो फेल हो गए। और बिना दाता की विशेष कृपा के वो फेल हो नहीं सकते। अज्ञान का पर्दा इतना है बाहर, तो जो संगत चाहे चेले हो चाहे उपासक हो, वो होश में है तो रहम है दाता का। पहली बात, उपासक होश में नहीं रह सकते, पर इतना धर्म के लिए परमात्मा उन्हें निमित्त बनवा देते, वो भी उपासक भी होश में भक्ति कर रहे हैं भी समय समय पे। भले वो बाहर पका अन्न खाते हैं, पर पके हुए अन्न खाने के बाद तो कोई अब भक्ति याद ही नहीं रह सकती, अगर जो परमात्मा की विशेष कृपा ना हो, उनके मालिक ने कर्म ना बनाए हुए होते अभी तक। तो इसीलिए मालिक ने वाणियों में निर्देशित करा, धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग। और चेले तो हमेशा ही कमांडो होते, इन पे दबाव ज्यादा होता, इन पे डिसिप्लिन का भी दबाव रहता, क्योंकि ये वो बच्चे होते जो बुढ़ापे और मृत्यु से कष्ट से छूटने का यत्न कर रहे होते, जिन्हें भक्ति अच्छी लग रही होती, अपना फर्ज समझ रहे होते, फर्ज और इस मार्ग की कीमत समझ रहे। तो इन पे कितना दबाव होगा? तो कैसे संभव है? ऐसे ही संभव है जैसे परमात्मा सत्संग में निर्देशित करे कि बाला और मर्दाना जी समुद्र के ऊपर तैर रहे थे, क्या उनमें भक्ति की शक्ति थी? वो इतने सिद्ध हो गए थे? नहीं। परमात्मा नानक जी की निमित्त बना करके उनकी भक्ति की शक्ति से उन दोनों बच्चों को चला रहे थे। अब सत्संग के जो वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड्स पे जो ध्यान देगा वो समझ पाएगा अभिमान और अहंकार कितने खतरनाक होते हैं। और जैसे नानक जी की भक्ति की शक्ति से परमात्मा उन्हें चला रहे थे, यानी कि वर्ड टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, नहीं तो शब्द के माध्यम से ही रजोगुण तमोगुण का उत्पादन हो जाए।
अगर एक एक टेक्निकली वर्ड सही ना हो तो वो सत्संग नहीं हो सकता फिर, क्योंकि इन शब्दों में ना अभिमान है, ना अहंकार है, सिर्फ तत्व ज्ञान है। और ऐसे शब्द दाता की विशेष कृपा या दाता सर पे सवार ना हो तो नहीं निकल सकते इतना प्रिसाइजली सही। या जो कभी सत्संग में भी त्रुटियां हुई तो अब उसका भी टेक्निकल कारण बुलवा देते हैं, या जैसे कोई प्रिडिक्शंस थी जो बुलवाते हो नहीं हुई, वो क्यों, होना तो वही था, दाता दया कर रहे हैं। क्योंकि दास जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो बता रहा है, जैसे कहा था इलेक्शन नहीं होने थे, इलेक्शन नहीं होने तो वाकई में नहीं होने थे पुण्यात्माओं, मान पाना कठिन है। जैसे अभी बताया दास की पिछले महीने और इस महीने कभी 60 डिग्री टेम्परेचर होता, बताओ 60 में क्या देश चल जाता, कहां से ग्रोथ हो जाती, कहां से पब्लिक चल लेती, नहीं ना, असंभव ना। तो असंभव पिछले साल भी संभव हुआ, मौसम भी डाला परमात्मा ने, देश को भी बचाया। ये तो 2020 में ही पलटा देते, 2020 में ही इतना बड़ा षड्यंत्र था, वो जो कोरोना था, आपको मालूम है इकोनॉमी डाउन करने का था सारा, और सारे विदेशी खरीद रहे थे, चाइना तैयार बैठा हुआ था पैसे लेकर करके, वो पैसे तो है ही उन पे, वो तो रिजर्व फंड्स, वो तो देख रहे थे कि कैसे शेयर बाजार डाउन हो, कैसे यहाँ की टॉप टॉप कंपनियां टेक ओवर करें। अमेरिकन, यूरोपियंस, चाइनीज, सारे रजोगुणी और तमोगुणी राक्षस तैयार बैठे थे। तो दाता की तो विशेष कृपा थी, जो किस पोजीशन पे लाके भारत को खड़ा कर दिए कि आज भारत के बिना कोई फैसला नहीं हो सकता सारे विश्व में। जहां अमेरिका अपने आप ही लिया करता था वन साइड फैसले, आज उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। यानी ट्रंप जी तो फेल हो गए अपनी धमकी धमकी टैरिफ टूरिफ लगा के, तो उनके मंत्रिमंडल से यानी और इंटेलिजेंस एजेंसियों से और हर तरफ से ही रिक्वेस्ट और वो कहा जा रहा होता है कि जैसे कि भाई आप रशिया से तेल ना खरीदो, बस हम आपको वो नहीं कर रहे, सिर्फ ये युद्ध रुक जाए इसके लिए कह रहे हैं, दबाव नहीं डाल रहे आपसे, आपको बता रहे हैं कि ये युद्ध रुकने का और कोई तरीका नहीं है कि आप तेल ना खरीदो, हम आपको सजा नहीं देना चाहते, हम तो चाह रहे हैं कि बस ये युद्ध रुक जाए। यानी अपनी इंटेंशन, अब उनके शब्दों में नरमी आ रही है क्योंकि वो धमकी और टैरिफ लगा के देख चुके, कुछ नहीं हुआ। जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन फेवर कंट्री के फेवर में, किसी की दादागिरी बिना बर्दाश्त करे इतनी देर में तोड़ा दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश बना के मानी, अमेरिका नहीं चाहता था, कर दिया गया ना काम। शास्त्री जी उनके हिसाब से नहीं चल रहे थे, उन शक्तियों के हिसाब से उड़ा दिया गया। कुछ घरेलू, कुछ विदेशी, बहुत सारे षड्यंत्र, पॉलिटिक्स इसीलिए गंदी ही होती है राजनीति। हालांकि शब्द बड़ा पॉजिटिव है कि राज करना है नीति से, उसकी भी एक नीति है, पर यहाँ नीति तो कोई होती ही नहीं। ये लोग, ये वो तो शब्द पॉजिटिव है क्योंकि दाता का दिया हुआ है राजनीति। हिंदी भाषा बड़ी, हिंदी संस्कृत, ओए हो क्या भाषाएं हैं, जिसे भाषाओं की समझ हो ना वो समझ सकता क्या भाषा है भाई, हिंदी और संस्कृत, ओहो गजब। यानी और कोई भाषा है कुछ भी नहीं है जिसे भाषा की हल्की सी भी समझ हो, कोई करीब नहीं है।
2020 से लेकर या 2014 से जो ग्रोथ रेट स्टार्ट हुई, कांड हुआ, दाता सारा दुनिया समझ रही जेल में है। कांड हो गया, मिशन मिट गया। मिशन तो चल ही रहा था। यार उस जहाज से बढ़िया ये जहाज चला ले, यहाँ पे आके खा ले, उसे बोलो, हैं? तो वो कम है ना, उसमें हवा कम है, इसे हवा ज्यादा चाहिए होती है। उसके सामने वो चलवा लो। वो उसकी साउंड फिर भी ठीक है जरा। नहीं, आजा इधर अरुण, कोई बात नहीं, इधर आजा, आजा सामने। हाँ है। नहीं बच्चे, वो मत कर, आगे आजा। इस ये भी चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? बंद है? नहीं, यहाँ पे ये वाला, क्योंकि उसकी साउंड में जरा ज्यादा वो है, इसकी फिर भी बेटर है। ठीक है। तो पुण्यात्माओं, बच्चे लगातार लगे रहते हैं सिर्फ फलाहार पे। वजन, आपको अंदाजा नहीं है कितना दबाव होता। इन वजनों में जो वजन है ना, देख करके कोई हैरान रह जाए। सब अपने मिनिमम पे हैं। तो 40 से भी नीचे चला गया, चल सकता कोई मेच्योर्ड आदमी? 40 से नीचे वजन पे भक्ति सेवा, दास 54 वेट हो सकता है। तो आप बात समझे, ये अगर जो विशेष दया ना हो मालिक की, तो ना ये भक्ति हो सकती, ना जो आज वर्तमान में इस पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी की तरफ जो दुनिया देख रही है लालसा भरी नजरों से, कुछ डायरेक्शन पाने के लिए। तो अगर जो ये देश गिरावा, दबावा, कुचलावा और लचीला, तो कौन इसे आध्यात्मिक राजधानी मानता? कौन मानता? नहीं मानता। तो ये भैया, ये वही लोग है जहां ठाड़े क्या सुनवाई होती। तो ये बैकग्राउंड बन रहा है, बैकग्राउंड बनाया मालिक ने। तो साहब के खेल हैं। वो दाता ही दुनिया चला रहे हैं, वही देश चला रहे हैं, कर्म फल दे रहे हैं, जिन्हें यहाँ पे इतनी निंदा, ओहो, इतना षड्यंत्र, वो दुनिया चला है, सबको सबका कर्म फल दे रहे। दास की इच्छा भक्ति करने की, मालिक की नौकरी करने की, दास की इच्छा पूरी कर रहे। इन भक्तों की भक्ति करने की, बुढ़ापा और मृत्यु से कष्ट से छूटने की, इनकी इच्छा पूरी कर रहे। हाँ, नकारात्मक शक्तियों की बैंड बजी हुई है, वो बहुत कुछ चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। वो वही हाथ में सोच रहे हैं कि भाई कि बस ये कैसे संभव है। तो पुण्यात्मा, ये भक्ति की शक्ति से संभव है, क्योंकि पृथ्वी पे शास्त्रोनुकूल भक्ति हो रही है, संघर्ष हो रहा है, प्रयास हो रहा है, माया को फेल करा जा रहा है। तो जो माया फेल हो रही, तो वो दाता प्रसन्न होकर करके पृथ्वी का प्रारब्ध चेंज कर रहे हैं। इस देश का प्रारब्ध चेंज हुआ। अभी भी ये सरकार गिर जाए, कितने घरेलू षड्यंत्र हैं, कितने इंटरनेशनल हैं। ये हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे प्रधानमंत्री जी या अन्य भी, अन्यों के साथ भी आप ये ना समझे कि अन्यों के टारगेट पे नहीं होंगे। वो तो भी यहाँ के वैज्ञानिक से लेकर के सभी टारगेट पे होते। तो वो दाता सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये जो मौसम परिवर्तन हुआ, मौसम ही फेवर में नहीं होता तो क्या हो जाता? चाइना का हाल, चाइना डाउन कैसे गया? प्रकृति की बहुत मार है वहां, बहुत। उसके कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है।
इस देश पे भी होना था वो सब सारा, पर जो यहाँ को निमित्त बना करके जो दाता दया कर रहे हैं, क्योंकि क्रिया यहाँ से होती, वो भी सदगुरु की कृपा से ही होती। वही बुद्धि देते, वही इंतजाम करते। नहीं तो आपको दिखाया दास क्या क्या बैलेंस होते हैं। आश्रम चल सकता कोई, हर दिन बच्चों को यानी दया कर दे रहे परमात्मा, गोवंश पे भी, हम पे भी। ये संभव है क्या? असंभव। कितनी छोटी सी संगत, पहले इतना दबाव, फाइनेंशियल भी, सब सारा भी डेली का इंतजाम हो जाता। तो भाई कृतज्ञ बोल सकता है कि हम तो भाई कृतज्ञ नहीं है। मालिक पढ़ाते हैं वाणी में, कृतज्ञ भूले नर लोई जागट निश्चय नाम रहो। तो जिसे परमात्मा की दया और तत्व ज्ञान से परिचित है, वो तो समझ सकता भाई ये तो दाता की विशेष कृपा से सब सारी गाड़ी चल रही है। दबाव भी झेलवा दिए परमात्मा, और आपको एक छवि दिखवाए थे कि दाता बैठे हुए हैं और पंजा लग रहा है, सफेद कपड़ों में है कोई, और एक शैतानी है। तो वो पंजा लग रहा, वो छवि अभी चरितार्थ है। दिखाए दास दोबारा, शायद आपकी मेमोरी उतनी बढ़िया नहीं है आप लोगों की, तो इस वजह से दिखा देता है दास। डाला हुआ तो दास नीचे का कर देना, जब छवि आ जाएगी ना, अभी दिखाता था। ये रहा, दिखाओ। ये देखें पुण्यात्माओं, ये हर मेमोरी कार्ड में दाता दिए थे, सदगुरुदेव जी बैकग्राउंड में, और सामने पंजा लग रहा है सफेद कपड़ों में, दास उनका नौकर, और ये रही महाकाल जी के नौकर, बाकी सारे पृथ्वीवासी जो हैं या और अन्य लोकों के वासी जो हैं, जो अपनी सिद्धियों का प्रयोग और वो कर कर करके ये गिराना चाह रहे हैं। पर वो दाता, वो उपदृष्टा जी, वो बैठे देख रहे और वो मदद कर रहे, तो ये सिस्टम चल पा रहा। तो समझे आप? अब ये जो उबासी आ रही होती है, इन बच्चों को नींद आ रही होती है, तो इनकी वो दास पे ली जाती, तो वो दास पे आ रहा हो। दास तत्व ज्ञान से बीच बीच में आपको परिचित करवाता रहता है कि कैसे खेल होता, परमात्मा का सिस्टम कैसे चलता, कैसे गुरु पे भार होता। क्योंकि असंग जन्म के पाप होते, इनके सत्संग नहीं सुनने दिया जा सकता, क्योंकि आपको बताया कि 1 घंटे के सत्संग मतलब 6000 साल का पुण्य, 6000 साल का तप अगर जो कोई करे, तो भी अगर जो 1 घंटे सत्संग सुन ले। दास सदगुरुदेव जी की तो खैर वो कोई वही नहीं है, दास की अपनी बात कर रहा है, तो इतना पुण्य प्राप्त कर लेगा। तो भी बराबर है, नहीं मालिक किए गए वाणी में कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस 1000, तो भी बराबर है, नहीं कहें कबीर विचार। तो कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के अनुसार बराबर नहीं है। तो जो इनके बच्चों के पुण्य बढ़ाए जा रहे होते हैं, या ये जो पृथ्वी बचाई जा रही होती है, सदगुरुदेव जी के तो रिकॉर्डेड सत्संग चल रहे हैं, चलते ही हैं लगातार। पर जो दास को भी, संत को भी एंड में आना होता है ना फॉर्म में, क्योंकि मालिक की वाणी है, गुरु कर ले आप समान। तो वो दाता दिखला रहे होते इस भक्ति की शक्ति, इस भक्ति की शक्ति दिखला रहे होते।
कि जैसे जैसे कंडीशन विपरीत होते जाएगी, महाकाल जी सोचेंगे कि भैया अब तो फतेह कर लिया किला, और दाता दया कर रहे होते कि जब वो सोचते और अपना पीक का दबाव लाना चाहते, तभी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे परमात्मा पहुंचा देते। तो ये जो सत्संग के लिए निमित्त बनाए परमात्मा या बना रहे हैं डेली, तो इससे दास के भी कर्म बन रहे, पृथ्वी पे भी शांति हो रही, नकारात्मक शक्तियां पनप नहीं पा रही, पुण्य फैल रहा है। और भविष्य वक्ताओं ने इस सिचुएशन को देख करके, वो क्या नाम था उनका, वो लेडी का है, फ्लोरेंस ने जो भविष्यवाणी करी थी कि मैं एक स्थान पे एक तपस्वी को देख रही हूं जिनका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो ये जो सत्संग के लिए परमात्मा निमित्त बनाते और ये जो यहाँ पे भक्ति हो रही है, आपको अंदाजा नहीं है, इस गेट के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आते ही लोग परिवर्तित हो जाते हैं। पशु पक्षी सब सारे परिवर्तित हो रहे हैं। ये बच्चे भी बहुत दबाव में हैं, ये भी जिंदा रह रहे होते, यहाँ पे कोई भी जिंदा है तो मालिक की विशेष कृपा से जिंदा है। जरा से भी पुण्य शॉर्ट होते तो टिकट कट जाता। अभी अब पैसे ज्यादा तो होते नहीं, बहुत ज्यादा, पहले तो गाय रेगुलर आती रहती थी, तो अब तो नहीं आ पाती। तो परमात्मा कल 3 पक्षी ही मंगवाए, उनमें से 3 मंगवाए, कितने मंगवाए, 4, हाँ हाँ 4 आए ना, 4 आए थे, जिसमें से 1 2 कबूतर और 2 वो लव बर्ड, ठीक है ना। तो उनमें से एक पुण्यात्माओं आते ही, जो कि रास्ते में सत्संग सुनते आए, जो भी आत्मा यहाँ की नहीं होगी, फुल चार्ज नहीं होगी ना, वो उसका टिकट काट दिया जाता। यहाँ पे आते आते बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल अच्छा बच्चा, टिकट कट गया, दास दर्शन नहीं कर पाया। यानी रूटीन है दास का, नहा करके आया और बस सीधे निकल गए अपने रूटीन पे, क्योंकि तुरंत प्रसाद ग्रहण करना होता, फिर बाकी दिनचर्या होती, क्योंकि यहाँ पे समय तो है ही नहीं। और संध्या आरती के वक्त आशीर्वाद देने के लिए निमित्त बनना था, बच्चे यहीं पे रहते कुछ, उससे पहले ही टिकट काट दिया गया। गुलजीत बसमती लेके भी आई जब अंतिम सांस की, पर जब जैसे ही दास की तरफ आने लगे, दास के दर्शन नहीं करने दिए गए। तब तक चोला छूट चुका था। आशीर्वाद के लिए निमित्त बनाए, पर नहीं, रिकवर नहीं, क्योंकि जब तक आते तब तक रास्ते में ही छूट चुका था चोला। यानी 20 फुट से आना था। इतना प्रिसाइज्ड खेल है पाप पुण्य का, इतना प्रिसाइज्ड है कि जिसपे पुण्य शॉर्ट है, ना संत के दर्शन कर सकता कोई भी आत्मा किसी भी वेश में, और ना वो चल सकते, वाणी सुन सकते। तो ऐसा है पाप पुण्य का खेल, और ये है तत्व ज्ञान। पुण्यात्मा आज कितने श्लोक हो पाएंगे मालूम नहीं, पर ये जो बैकग्राउंड बताना पड़ता है आपको, तो इससे आप परमात्मा की इस भक्ति की शक्ति समझ सकें, परमात्मा दयालु परमात्मा की दया समझ सकें, क्योंकि वो वक्त बड़े नजदीक है जब सदगुरुदेव जी की डायरेक्शन में सारा विश्व चलेगा। इस कगार पे है सारा विश्व कि बिना उनकी साक्षात डायरेक्शन के चल नहीं सकता। और वो दाता की जल्द ही दया प्राप्ति होगी, क्योंकि उस कगार पे आ चुकी है पृथ्वी, और होगा संत के माध्यम से ही। वो तो दाता है, वो तो मालिक है, जाना पड़ेगा ये द्वारपाल के थ्रू ही। तो वो वक्त भी आ रहा है, बहुत नजदीक, तभी तो हम पे पीक के दबाव होते हैं, क्योंकि दक्षिणायन इतनी सारे प्रयोग हमारे ऊपर, और उसके बाद फेल, तो आप
आपको अंदाजा नहीं है, जिसे आध्यात्मिक खेलों का अंदाजा नहीं है वो समझ भी नहीं सकता दास की बातें। पर जिसे जरा सा भी अंदाजा है और जो सारे मिशन पे और विश्व पे निगाह रखे हुआ है, खड़े हो जा बेवकूफ। तो उन्हें अंदाजा है कि भाई की सारी प्रिडिक्शन फेल हो गई, ज्योतिष पोतिष सब सारे वो हो गए, वैज्ञानिक फेल क्योंकि वो बोले इतना टेम्परेचर जाएगा, ज्योतिष फेल वो बोले इतना हाहाकार मचेगा। वो बात अलग है, हाहाकार मचता है और वो भी मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। मौत की स्पीड सारे विश्व में चल रही बहुत तेजी से, वो दिखाई नहीं जा रही है। कारण क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाए सारे विश्व की, लोग घबरा गए आम आदमी तो। बहुत सारी चीजें अवॉइड कर दी जा रही हैं इस समय, आपको अंदाजा नहीं है। ये सिस्टम मेंटेन करा जा रहा है क्योंकि सब युद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है पुण्यात्माओं। फौजें तैयार हैं, हथियार तैयार हैं बर्बाद होने के लिए, एक दूसरे को करने के लिए। पतंगा पाप के बोझ तले अग्नि की तरफ भागा चला जा रहा है क्योंकि उसका निर्धारित वक्त आ चुका, उसके जाने का वक्त आ गया। तो ऐसे ही ये मनुष्य रूपी जो राक्षस स्वभाव को धारण कर रहे हैं, अपनी परिणति की तरफ भागे चले जा रहे हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 3 श्लोक 16 अनुसार कि जो चिरंजन भगत इससे आकर के बढ़ाओ ब्राइटनेस एआई के माध्यम से। चित्रंजन जाके बुलाना। नहीं, आ गए, निकल गए, अंदर गए। आपको नहीं आता, करना नहीं कुछ आता है तो करो, बढ़ाओ। तो बिल्कुल डिम हो गया और अभी मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात भाई दया मालिक की अच्छा सीख रही। देखा पुण्यात्मा, ये है टेक्नोलॉजी का फायदा। अभी इतना डार्क था और परमात्मा दया कर दी कि देखने लायक हो गया उतना। तो पुण्यात्माओं, जो विशेष दया परमात्मा इस पूरी पृथ्वी पे कर रहे हैं, पहली बात तो जो अभी कुछ दिन पहले सोलर फ्लेयर आनी थी, सारी पृथ्वी पाषाण युग में पहुंच जाती है, तू दूसरे को जगा रही थी और खुद बस बेवकूफ नहीं की। खड़ी हो। तो पुण्यात्माओं, अगर जो ना ऐसा करा जाए तो इनके कर्म बिगड़ जाएं। ये एक दिन सिस्टम में नहीं चल सकते क्योंकि पाप पुण्य का खेल है, पाप इन पे लादे जा रहे हैं और इन्हें पुण्य मिल सके इसके लिए ही सत्संग होता, इसके लिए ही मंत्र होते, इसके लिए ही सब होता। और जरा सा भी साधक ढीला पड़ गया तो गया। इसीलिए ये परमात्मा ने सत्संग में कहा कि जो महाकाल से युद्ध लड़ेंगे परमात्मा उन्हें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे युद्ध हो रहा प्रेम और ज्ञान आधार। परमात्मा बुलवाते ना हर सत्संग के एंड में, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। तो जो शब्दों के चयन है ये दाता की विशेष कृपा से ही तो अक्षर में नहीं अक्षर बोले। भाई अब कम करो तुरंत, ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है ना इसमें, नेचुरल लाओ। हो गया, अब ज्यादा कुछ डिम कर दिया आपने, नेचुरल से भी वो चला गया डाउन। नाइट विजन पे ला दो ना बस। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ये नेचुरल विजन है। हाँ चलो। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये देश, ये आश्रम,
चाहे दास जिंदा है, चाहे प्रधानमंत्री जी जिंदा है, चाहे ये देश चल रहा है उसी रूटीन में, उसी स्पीड से, या कुछ हल्की सी न्याय की जुडिशरी पे कभी कमेंट होती थी? ट्वीट्स चल रहे हैं, ये सिस्टम ये नहीं चलेगा इस विकसित भारत। बैकग्राउंड बनाया जा रहा है इन बागड़ बिल्लों को भी कसने का। वैसे तो सिस्टम जाने के वक्त हैं, ये सारी विश्व के सिस्टम, न्याय व्यवस्था से सब सारी चीजें चेंज करी जाएंगी, सिर्फ देश की ही नहीं। पर पहले तो ये इसी देश की होगी ना, फिर यहाँ के एग्जाम्पल दिखा करके सारे विश्व की होनी शुरू हो जाएगी। यार उसे भी करने दिया कर, वो क्या कहते हैं, और नहीं कुछ कर सकती है, वो जैसे ही बैठेगी वैसे ही उसे नींद आ जाएगी। तेरा भी यही हाल है, तुम दोनों बैठ ही नहीं सकते। तो पुण्यात्माओं ऐसे है, ये है मालिक की विशेष कृपा। तो जिसे जो ज्योतिष हैं वो, उन्हें तो मालूम है कि उन्होंने जो कहा वो पूरा ही नहीं होने दिया मालिक ने। और जो वैज्ञानिकों ने कहा, मौसम वैज्ञानिकों ने इस देश के बारे में, देखिए पुण्यात्माओं, ये आश्रम जिला कांगड़ा, और कांगड़ा में जो तहसील है वो इंदौरा है। आप इंदौरा की कभी भी प्रोडिक्शन सबके पास रिकॉर्डेड है। आप मौसम विभाग की देख लो, हमारा हालांकि आज की डेट में जो सैटेलाइट्स और जो प्रिडिक्शन है वो टू द डॉट है, टू द डॉट प्रिसाइज इस देश की, पर यहां पे फेल है बस। सिर्फ इस जिले, इस पर्टिकुलर यानी इस तहसील और इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पोस्ट ऑफिस एरिया में पीओ जो है बोगरमा, यहाँ फेल। यहाँ का मौसम बिल्कुल विशेष होता। वो कहेंगे बारिश तो यहाँ धूप रहेगी, वो कहेंगे धूप ज्यादा होगी तो यहाँ बारिश होती। दिन में 3-3 मौसम, सर्दी भी, धूप गर्मी भी, और क्या कहते हैं बरसात भी, दिन में 3-3 मौसम। अभी फॉग है, अचानक थोड़ी देर में कड़ी धूप आ जाएगी, तो अंदाजा नहीं है आपको कि ये भक्ति की शक्ति क्या है। और उन्होंने यही कहा था कि वो मौसम परिवर्तित कर सकते हो। तो अभी तो ये ट्रेलर दिखाए जा रहे हैं इस भक्ति की शक्ति का। अभी तो जैसे अब क्रिश्चियन और ये भिड़े आपस में, वही समय चल रहा है। अगले कुछ समय में दास से पहले से बुलवा रहे हैं परमात्मा ने मिथ बना के कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के आपस में भिड़ने का वक्त चल रहा है। अफगानिस्तान पे हमला होगा ही होगा, उसका वक्त आ गया है। और फिर कंट्रोल होगा सारा सिस्टम, क्योंकि वो विधानानुसार जो पवित्र गीता जी अध्याय 3 श्लोक 16 है कि जो सृष्टि अनुकूल चक्र इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु, जो इंद्रियों नहीं, जो इस सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं बरतते, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु, व्यर्थी जीवित। तो जो बेस्ट पीपल ऑन अर्थ हैं उन्हें जाना है, न वो भक्ति कर रहे ना करने देंगे, और उनको भी उनका कर्म फल मिल जाए, नहीं तो उन्हें अगले जन्म में भुगतना होगा। इस वजह से वो युद्ध तो होंगे, नहीं तो जैसे इस देश के बहुत सारे प्रारब्ध टाले गए, वो भी टाला जा सकता था, पर नहीं। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ने ही सारे देश, सारे विश्व पे, इन्हीं दोनों ने यानी सबसे ज्यादा युद्ध, गुलामी और हमले करे। तो भाई जो तुमने बोया वो काट भी लो, एंड में तुम भी काट लो। जीतेगा तुम में से कोई नहीं, धर्म तो एक ही रह जाएगा, यही सनातन धर्म। किसी के जिद करने से कुछ नहीं होने वाला, ना किसी के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला। हाँ, देशों की भी बाउंड्रियां मिटेंगी और सब सारा ये ऊंच नीच के खेल, ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन,
गोरा काला सब खत्म हो गया। इंसान है, एक व्यक्ति, एक भगवान, एक ही सदगुरु हमारे साहब, एक ही संत होगा। वक्त शुरू है, ये अभी इनको भिड़ने दो, ये वक्त चल रहा है, वही वक्त चल रहा है। अभी कुछ दिन में आप अफगानिस्तान में, कुछ दिन क्या बहुत जल्द वही वक्त चल रहा है, अभी देखने वाले हैं। यानी नवरात्रे हो जाएंगे पूरे, यानी ये उस रूटीन की बात कर रहा है दास। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी भी शुरू हो सकता है खेल, कभी भी। इतना हाहाकार है बाहर, क्योंकि जब कुछ फिर आबादी कम होनी शुरू होगी, जैसे मौत की अभी भी स्पीड लगी हुई है, आपके पास डाटाज नहीं है, और ना आप पूरे विश्व में एक्चुअल दिखाए जा रहे हैं, चाहे प्रकृति की मार के, चाहे जो इंटरनल वॉर्स चल रही हैं। अभी यूएन में क्या हो रहा, कैसे देश आपस में भिड़ रहे, क्या लॉबिंग हो रही, सारा ओहो, सब बस अपने अपने रोबोटिक जिंदगी में बिजी हैं, सिर्फ परिणति को प्राप्त हो रहे अपनी। जो जिनका प्रारब्ध चेंज हो रहा, जो कुछ कमा पाए वो ये रहे, यहाँ पे जो कुछ कमा पा रहे हैं, जो अपना प्रारब्ध ही चेंज कर ले रहे हैं। प्रारब्ध ही चेंज हो जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, शायद आज गीता जी ना हो सके, क्योंकि करना तो चाह रहा है दास, पर बच्चे ज्यादा ले नहीं पाएंगे, ये भी नहीं ले पाएंगे, बाहर भी नहीं ले पाएगा कोई। तो उतना ही करवा दें परमात्मा, कम से कम जितने जिसके बने, लगभग 1 घंटे का अगले 2 मिनट बाद हो जाएगा, तो कल ही करवा देंगे गीता जी से। 18वां अध्याय चल रहा है, 18 श्लोक तक हो गए हैं, तो बस तो 72 श्लोक हैं इसमें, 72 है, कितने हैं। कभी भी पुण्यात्माओं किसी भी दिन परमात्मा निमित्त बनवा देंगे, नहीं 72 से ज्यादा ही है। ओहो, यानी 78 हैं पुण्यात्माओं। नीचे करना, ये देखें, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है 78 लास्ट। यत योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मति मम। यहाँ पे खत्म हो रहा है श्लोक पे 78। 18 हो चुके हैं, यानी 60 श्लोक और बाकी हैं। 18 पे दया कर दी है मालिक ने, 18वें का 18वां एक्सप्लेन करना है, कल ही कर देंगे, क्योंकि वो कोड थे और कोड को खोलना है कि क्या क्या दया करे हुए हैं परमात्मा। 18वें अध्याय में बहुत सारी चीजें कंक्लूड है, सारा पूर्ण परमात्मा की तरफ, भक्ति की तरफ, फाइनल संदेशों की तरफ वो चल रहा है। चलो, ये भी विधान हो गया, आपको पढ़ के ही सुना दिया गया संस्कृत में ही, लास्ट श्लोक दिखा के कि भैया 60 श्लोक बचे हुए, अगले कुछ दिनों की बात है। इसी हो सकता है नवरात्रों में ही परमात्मा कर दें कंप्लीट, दया कर दें। चलें पुण्यात्माओं, ये भी मालिक जाने कब होगा कंप्लीट, क्योंकि उन्हीं की इच्छा अनुसार जीव निमित्त बन सकता है। सत्संग परमात्मा की विशेष कृपा के बिना जीव नहीं निमित्त बन सकता। तो पुण्यात्माओं, बड़ी विशेष दया इस देश पे,
और उन पुण्यकर्मी आत्माओं पे सारे विश्व की, जिन्हें भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने का समय आ गया है। तो पहले इस देश का सिस्टम टेक ओवर होगा, उसकी नींव पड़ चुकी है। दाता के साक्षात निर्देशन के बिना भी ये पृथ्वी चलना उस कगार पे आ चुकी है कि संभव नहीं है। ये भक्ति की शक्ति अगर जो नहीं बढ़ेगी तो इस देश पे दबाव आ जाएगा दाता। तो इस वजह से दाता साक्षात रूप में दया करेंगे। भगवान का भक्त से भी मिलन होगा, फिर इस द्वारपाल के थ्रू ही सबकी एंट्री होगी और सारा सिस्टम दासी संदेशवाहक होगा। माने चाहे ना माने, अभी तो बहुत लग रहा होगा कि भाई कभी दूध खाता 20 रुपए पड़े, कभी 10 रुपए, कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, हत्तू निमित्त बनेगा भिखारी। तो तुम्हारे मानने ना मानने से नहीं होगा। अभी जो आपको ये भिखारीपना नजर आ रहा है, तो माया दासी संत की खड़ी रहे दरबार। ये भी आप लोग देखो, जल्दी वो समय शुरू हो रहा है और साक्षात सदगुरुदेव जी के निर्देशन में ये विश्व बने। वही इस बिगड़ी हुई बात को बना सकते हैं, जो भी कुछ चेंज होना हो तो, और वही बचा सकते। देश भी उसका गार पे है, जो कितने षड्यंत्र हैं और इतना पाप है, और हमारे को भी, यानी हम पे दबाव इतना है पुण्यात्माओं कि यहाँ भी क्वांटिटी, धन, सब सारी चीजें, क्योंकि धर्म करने के लिए जब तक लोग दीक्षा नहीं लेंगे, बच्चे दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक सुमरन भी नहीं बढ़ेगा। सुमरन भी नहीं बढ़ेगा, भक्ति की शक्ति भी नहीं बढ़ेगी। जितना इस सर्कमस्टांसेस में चल सकता, उससे अब आगे कुछ महीनों में बहुत हालात बिगड़ते हुए चले जाएंगे। प्रकृति की मार से लेकर के युद्ध की विभीषिका से लेकर के हाहाकार होगा। ओहो, तो दाता की विशेष कृपा से कुछ जो भी बेनिफिट मिल पाना है वही होगा, नहीं तो परमात्मा सत्संग में निर्देशित करें, कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी। ये तौबा का ही पीरियड चल रहा है। इतनी तो परमात्मा ने तौबा अवॉइड करवा रखी है। नहीं तो भक्ति भी भक्ति कर सकते थे। बताओ 60 में कौन करता है इनमें से भक्ति? क्या सेवा करती है हो पाती? इतने बड़े भी रजोगुण तमोगुण में कोई दान के लिए निमित्त बन पाता? असंभव है। तो जिसे गुणों का खेल मालूम है ना, ऊर्जा की सेंस है ना, वो समझ सकता कि कुछ पृथ्वी पे तो हो रहा है और इस देश को कोई नहीं गिरा पा रहा है। तो हैरान है अंग्रेज, हैरान है मुसलमान कि ऐसा कैसे संभव है। तो संभव है क्योंकि पृथ्वी पे दाता ने दया कर दी है, मिशन अकम्प्लिश हो चुका है, महाकाल जी फेल हो चुके हैं कि भक्ति तो हो गई, भक्ति तो हो गई, वो इस पंथ को खत्म नहीं कर पाए। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थनाएं सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। सत साहेब।